To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। इससे पहले जो लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें बेसिकली हमारा फोकस था कंज्यूमर साइड पर। कंज्यूमर कैसे डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर की यूटिलिटी क्या है, कंज्यूमर कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, ये तमाम एस्पेक्ट जो हमने देखे थे वो हमने देखे थे कंज्यूमर के एस्पेक्ट से, और वो चीज़ें डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा था। अब हम देखेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। तो उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले प्रोडक्शन का मतलब समझते हैं कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन। बहुत सारे बच्चों के जहन में आ रहा होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। बिल्कुल ठीक है, ये प्रोडक्शन की डेफिनेशन ज़रूर है, लेकिन ये सारी प्रोडक्शंस को कंसिडर नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेहतर है। अगर हम प्रोडक्शन को डिफ़ाइन करने की कोशिश करें इकनॉमिक्स में तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मेशन of input into output। अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाएगी, इसमें सर्विसेज सेक्टर भी आ जाएंगे, इसमें एग्री का हर चीज़ आ जाएगी इसमें। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, दिस इज बेसिकली कॉल्ड प्रोडक्शन। अच्छा, ये इनपुट से आउटपुट में चेंज करने से फ़ायदा क्या है भाई? आप ना चेंज करें, अब वैसे ही लोग इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है उनको आउटपुट में बनाने का? तो बेसिकली किसी भी प्रोसेस के थ्रू जब इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो बेसिकली क्या किया जा रहा होता है, इसका जो नतीजा है वो है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। जब चीज़ इनपुट से आउटपुट में चेंज हो जाती है तो बुनियादी तौर पर प्रोड्यूसर उस आउटपुट में क्या चीज़ ऐड कर रहा है? यूटिलिटी को ऐड कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ़ैन है, फ़ैन में कई आइटम्स इस्तेमाल हुए हैं, आयरन इस्तेमाल हुआ, स्टील इस्तेमाल हुआ, कॉपर इस्तेमाल हुआ, प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ, कैपेसिटर और इस तरह की डिफरेंट चीज़ इस्तेमाल हुई। मैं ये सारी चीज़ें एक बैग में रख लूँ, थोड़ा सा आयरन, थोड़ा सा कॉपर, थोड़ी प्लास्टिक, दो चार कैपेसिटर, इस तरह की चीज़ें, और ये एक शॉपिंग बैग आपको दूँ, ये फ़ैन आप रखें भाई, और आप मुझसे आप बोलेंगे इसका मैं क्या करूँगा? आप बोलेंगे फ़ैन में भी तो ये चीज़ें होती हैं। उस वक्त तो आप बड़ी आसानी से पे कर लेते थे। तो जवाब क्या आएगा भाई? फ़ैन इस्तेमाल हो सकता है, फ़ैन से मैं अपनी नीड फुलफ़िल कर सकता हूँ, इन चीज़ों से थोड़ी कर सकता हूँ, हालांकि ये चीज़ें वही हैं। तो बेसिकली इनपुट से आउटपुट का चेंज होना, बेसिकली ये क्या बता रहा है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोड्यूसर उसी इनपुट में को इस फॉर्म में ले आता है कि उसमें क्या चीज़ ऐड हो जाती है? यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का ऐड होना नतीजा है किसका? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट का, और इसी चीज़ को हमने क्या नाम दिया हुआ है? प्रोडक्शन। अब हम देखने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। There are four main factors of production: land, labor, capital, entrepreneur। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। लैंड मीन्स, जो लैंड से जो मतलब जहन में आ रहा होगा वो ज़मीन, पीस ऑफ लैंड जिसे हम कहते हैं। असल में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो लैंड काउंट करते हैं वो सिर्फ ज़मीन का हिस्सा नहीं है, ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये कहलाती है ऑल नेचुरल रिसोर्सेस ऑन, बिलो एंड अबव द लैंड। ज़मीन से ऊपर ज़मीन और ज़मीन से नीचे जो मिनरल और ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी क्या है? ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब किस में काउंट होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में? लैंड में। इसकी बड़ी आसान सी मिसाल है, आप दो दरिया चले जाए, कराची में जो बीच पे जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ जाएँ, वो बेसिकली आपको क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है? फूड तो वो आपको दे रहा है, लेकिन साथ साथ वो आपको एक एनवायरनमेंट भी दे रहा है। पानी पे बैठ के खाएं आप खाना, अब वो समंदर उसने तो नहीं बनाया ना, वो तो नेचुरल है, लेकिन वो आपकी प्रोडक्शन का हिस्सा उसको बना रहा है। तो इसका मतलब है वो जो पानी वो इस्तेमाल कर रहा है, वो व्यू जो वो इस्तेमाल कर रहा है, वो भी किस में काउंट हो रहा है? वो लैंड में काउंट हो रहा है। इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद चले जाएं, वहाँ मुनाल जो रेस्टोरेंट है पीर सुहाबा के करीब, तो वहाँ आप चले जाएं, वहाँ अक्सर लोग
वेट करते हैं कि साइड और कॉर्नर्स पे जो वॉल के साथ है वहाँ बैठकर खाना खाएं। क्यों? वहाँ से व्यू पूरा नज़र आता है। हालांकि व्यू तो उस फूड का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि मुनाल ने वो स्पेस ऐसी जगह कैप्चर किया हुआ है कि उस व्यू को भी आपकी प्रोडक्शन का हिस्सा बना रहा है। तो इसी तरीके से ये जो सारी चीज़ें काउंट होती हैं आपके प्रोडक्शन में, ऑल आर काउंटेड इन लैंड। तो लैंड डज नॉट मीन ओनली ज़मीन, लैंड मीन्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड फैक्टर लेबर। लेबर बेसिकली क्या है? देखिए, लेबर बेसिकली है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स who provides their services or perform work for compensation or wages। For compensation or wages, human resource who provides or perform their work for wages and compensation। वो human resource जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे और उसके अगेंस्ट क्या चार्ज करे, किसी भी फॉर्म में कंपनसेशन चार्ज करे, तो ऐसा ह्यूमन रिसोर्स क्या कहलाता है? लेबर कहलाता है। तो बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स जो फ्रीली काम कर लेते हैं, तो क्या वो ह्यूमन रिसोर्स, क्या वो लेबर नहीं है? वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, वो ह्यूमन रिसोर्स जरूर है, लेकिन बाय डेफिनेशन वो लेबर नहीं है। इस तरह के ह्यूमन रिसोर्स जो अपने आप को फ्रीली अवेलेबल रखते हैं किसी काम के लिए, या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट एनी कॉस्ट, वेज, कोई कंपनसेशन चार्ज नहीं करते और काम कर लेते हैं, तो इस तरह के लोगों को कहा जाता है वॉलंटियर्स। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेबर एंड वॉलंटियर, कि लेबर अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट कंपनसेशन चार्ज करता है, जबकि वॉलंटियर अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट कंपनसेशन चार्ज नहीं करता। क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और यहाँ बात कर रहे हैं इकोनॉमिक स्टडी ऑफ रैशनल बिहेवियर, तो रैशनैलिटी में लेबर को कंसिडर किया जाता है। थर्ड वन, कैपिटल। अच्छा, अब कैपिटल से जो बहुत सारे फाइनेंस के स्टूडेंट हैं स्पेशली उनके जहन में आ रहा होगा पैसा। तो बिल्कुल ठीक है, पैसा, इसका एक मतलब पैसा होता है, लेकिन जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल की बात करते हैं तो उसका मतलब पैसा नहीं होता। क्योंकि अगर पैसे की बात करें तो फिर लैंड भी पैसे से ही हायर होगी, लेबर भी पैसे से ही हायर होगा, तो फिर जब यहाँ भी पैसा इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी पैसा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब भी अगर पैसा हुआ तो सभी पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो एक ही फैक्टर प्रोडक्शन हो गया पैसा। नहीं, ऐसा नहीं है। फाइनेंस में कैपिटल बिल्कुल पैसे को कहते हैं, लेकिन यहाँ फैक्टर्स और प्रोडक्शन में जो कैपिटल है इसका मतलब क्या है, ये देखें। एनीथिंग which is made, anything which is made का मतलब हो गया man made। anything which is made, कोई भी चीज जो कि बनाई जाती है, man made हो, बनाई जाती है, and used, इस्तेमाल की जाती है, for further production। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बनाई जाती है यानी मैनमेड हो और इस्तेमाल की जाती है किस लिए? फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ऐसी चीज़ क्या कहलाती है? कैपिटल। और कुछ बुक्स में इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी लिखी होगी कि ये तमाम बात लिखने के बाद लिखा होगा ये ड्यूरेबल होते हैं। जो ड्यूरेबल आइटम जो बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल क्या हुआ? एनीथिंग विच इज मेड एंड यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कोई भी ऐसी चीज जिसको बनाया जाता है और वो इस्तेमाल होती है किसके लिए? फर्दर प्रोडक्शन के लिए, वो आपके पास क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। अब जैसे बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग बनाया और उसमें कोई वर्किंग शुरू की, कोई बिजनेस शुरू किया, अब ये बिल्डिंग कैपिटल है, क्योंकि बिल्डिंग कोई नेचुरल चीज़ तो है नहीं, मैन मेड है और इस्तेमाल हो रही है किस लिए? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसी वो सारी की सारी चीज़ें जो कि बनाई जाती हैं और इस्तेमाल होती हैं किस लिए? फर्दर प्रोडक्शन के लिए, वो सब क्या कहलाता है? कैपिटल। अब आ जाते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बेसिकली होता ह्यूमन रिसोर्स ही है। एंटरप्रेन्योर ह्यूमन रिसोर्स ही होता है, लेकिन वो लेबर नहीं होता, असल में ये रिस्क टेकर होता है। ये इन्वेस्टमेंट करके लैंड हायर करता है, लेबर हायर करता है, कैपिटल हायर करता है, और कोई भी जो इसका आउटपुट होता है वो प्रोड्यूस कर मार्केट में लेके जाता है, रिस्क लेता है। अगर वो सक्सेसफुली रन हो गया तो ये क्या अर्न करेगा? प्रॉफिट।
और अगर वो प्रोडक्ट सक्सेसफुली रन नहीं हो सकी, नहीं चल सकी, तो उसको क्या बियर करना पड़ेगा? लॉस। क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस दोनों बियर कर सकता है, जिसका मतलब जो एंटरप्रेन्योर है ये बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन लेबर नहीं है, ये बेसिकली क्या है? रिस्क टेकर है, और इसी वजह से ये प्रॉफिट में भी अर्न कर सकता है और लॉस भी बियर कर सकता है। तो देयर आर 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड मीन्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर ह्यूमन रिसोर्स हु प्रोवाइड देयर सर्विसेज अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ कंपनसेशन, कैपिटल एनीथिंग व्हिच इज मेड एंड यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, एंड लास्ट में एंटरप्रेन्योर ह्यूमन रिसोर्स हु टेक रिस्क, जो रिस्क लेता है और फिर एट द एंड नतीजा क्या निकलता है? वो प्रॉफिट अर्न करता है या लॉस बेयर करता है। तो आई होप प्रोडक्शन की डेफिनेशन और फैक्टर प्रोडक्शन आपको क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।